जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद अगर टॉप 5 कोर्स बताएंगे, इसमें से आप एक भी कोर्स कर लेते हैं तो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात होता है कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसको एक कंफ्यूजन सा होता है ग्रेजुएशन के बाद करे क्या, एमएससी कर ले फिर पीएचडी कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये एमएससी और पीएचडी के बाद ना हमारा पास एक ऑप्शन रह जाता है पीएचडी के बाद। ओके, ये दोनों कोर्स अगर आप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना कि इसके पास ऑप्शंस हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। अगर गवर्नमेंट जॉब की नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो फिर आप घर पे जाकर कोई काम, खेत में काम करो या कहीं पे किसी मॉल में जॉब करो, कोई भी छोटा मोटा आपको नौकरी करना पड़ता है इतना पढ़ने के बाद। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप मिडिल फैमिली से आते हैं, देखिए जो अगर रिच फैमिली है, काफ़ी उसके पास पैसा है, तो वो ये दोनों में से करके वो आराम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो हमारे बैकग्राउंड अच्छा है, हम कोई भी बिजनेस कर लेंगे, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता ही है। लेकिन अगर आप मिडिल फैमिली से हैं तो हम कहेंगे इस टाइप को आप मत कीजिए। अब आपको एक डिप्लोमा टाइप कोर्स करना है। डिप्लोमा टाइप कोर्स ये करना है कि अगर हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होता है तो उससे हम अच्छा से अच्छा पैकेज पे जॉब कर सके, अच्छा से अच्छा सैलरी पे आपको जॉब मिल जाएगा। लाइक अगर स्टार्टिंग में आपको 50 से 60 हज़ार में स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको जॉब स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे जैसे आपको अगेन एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपको सैलरी बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम महीने का 2-4 साल के बाद 1-1.5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं ईजिली, जो कोर्स आपको हम बताने चाह रहे हैं। ओके, देखिए तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स है जिसको हम फर्स्ट नंबर में रखे हैं, क्या रखे हैं, जिसको फर्स्ट नंबर में हम रखे हैं, जो पहला कोर्स है मास्टर इन डाटा साइंस। ये मास्टर इन डाटा साइंस आपका 2 इयर्स का होता है। तो अगर ये आप कर लेते हैं तो कम से कम मिनिमम, हाँ जितना भी हम बताएंगे सब आपको प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू में जॉब मिलेगा। देखिए प्राइवेट सेक्टर का है तो आपको मालूम है प्राइवेट जॉब मिलेगा, पीएसयू का है तो आधा सरकारी आधा प्राइवेट, मतलब वैसी कंपनी जिसमें सरकार को शेयर रहेगा और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर उस कंपनी को चलाता है पीएसयू को। ओके, तो उस टाइप का आपको जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। इस कॉलेज से आपको डायरेक्ट आप कहीं जॉब ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉलेज में ही आपको जॉब मिल जाएगा, कंपनी आ जाएगी आपको ले जाने को अच्छे पैकेज पे। नहीं कुछ तो मिनिमम तो 40,000 पे आपको लेके जाएगा ये कोर्स करते हैं। तो ये कोर्स होता कहाँ है, तो ये कोर्स होता है IIM कोलकाता, जैसे हमको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कॉलेज है। दूसरा जो होता है आपको IS कोलकाता, दूसरा कॉलेज के नाम है IS कोलकाता, और तीसरा है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर में होता है और आपको IIT खड़गपुर में होता है। अब इसमें कैसे एडमिशन लेता है, कितना फी होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा तो सब डिटेल में आपको हम वीडियो बना के दे देंगे कि आपका किस प्रकार से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, कितना हमारे लिए फी होगा। ओके, अब देखिए 2 नंबर पे जो हमारा है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CFA। तो CFA ये भी एक डिप्लोमा टाइप कोर्स है, ये आपको 8 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। तो ये भी कर लेते हैं तो नहीं कुछ तो स्टार्टिंग में आपको 25,000 30,000 यानी 25,000 से 30,000 तक आप सैलरी आप स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगेन तो इसमें भी आपको अच्छा, आपको 2-4 साल में रुपया अर्न करने लगेंगे, कमाने लगेंगे। तो इसमें आपको घबराने चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरा होता है हम लोग का सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम लोग CDM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CDM। और ये आपका 4 मंथ से लेकर 2 इयर्स का होता है। क्या होता है, 4 मंथ से लेकर 2 इयर्स का होता है। ये भी आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में होता है IIM में। ये चाहे तो आप 4 महीने के कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 इयर्स से कर सकते हैं। ओके, और 4 नंबर पे जो है आपका MBA। आप देखिए अगर आप MBA सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज से कर लेते हैं तो इसमें तो अच्छा खासा आपको पैकेज हो जाता है। डायरेक्ट आपको बैंक वाले उठा के लेके जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको लेके जाएंगे। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपका 1 से 2 इयर्स का होता है। अब देखिए सिंपल MBA तो बहुत सारे कॉलेज में होता है, सबसे MBA गया गुजरा कॉलेज से MBA करके आपको कोई मतलब नहीं बनता है।
अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ऑथेंटिक कॉलेज होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए। वहाँ पे अगर एडमिशन लेते हैं तो हर साल आपका परमानेंट मतलब 100 में 100 प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से करते हैं तो आपको अच्छा खासा पैकेज पे कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, आपका लाइफ सेट है, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ आप जीना चालू करेंगे अगर ये कर लेते हैं तो। ओके, और इस पे आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए जितना भी आपको कोर्स बता रहे हैं कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम डिटेल में बता देंगे किसमें कितना फी होगा, किसमें कैसे एडमिशन होता है, क्या इंट्रेंस में क्या सिलेबस है, तो डिटेल में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। ओके, आज जो सबसे लास्ट है सबसे अच्छा है, देखिए आपको अगर हमसे आप पूछोगे ना कि सर हम क्या करें, तो आपको हम 2 ऑप्शन देंगे, बेस्ट ऑप्शन। देखो जो आपको हम 4 नंबर पे बताए, किसमें 4 नंबर पे MBA बताए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और 5वां जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो है LLB कहे तो वकालत की पढ़ाई, सिंपल से हिंदी भाषा में कहे तो अगर वकालत की भी पढ़ाई कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको गवर्नमेंट जॉब की सोचने की चिंता है। देखो आज के डेट में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन की वजह से सिक्योरिटी अगर 50% भी संभावना नहीं रहता है कि हमें जॉब हो पाएगा। हमारा लक बाई चांस, हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको किस्मत के ऊपर से बोलते हैं, किस्मत के ऊपर हमारा डिपेंडेंट हो जाता है। तो उनका 50% भी चांसेस नहीं है। हम तैयारी करते हैं, मिडिल फैमिली से आता है, अगर हम नहीं कुछ कर पाते सिंपल हमारे पास क्या रास्ता रहेगा, कोई कहे कोई कुछ नॉर्मल से कोई काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गांव में जाके खेती कर, शहर से तो नॉर्मल से आपको कोई किसी दुकान शॉप पे हो या मॉल में आपको जॉब करना पड़ेगा, सिंपल से। ओके, तो हमको सबसे अच्छा हमारे लिए यही उपाय है, कोई वेस्ट बढ़िया सा कोई एक अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा कर ले ताकि हमको प्राइवेट सेक्टर में लाइफ सेट हो। देखिए आपको हम बता देते हैं कि अभी लोगों को क्या ना एक भ्रम हो गया, गवर्नमेंट जॉब भ्रम हो गया है। आपको प्राइवेट सेक्टर में ऐसी फैसिलिटी मिलेगी कि आप भूल जाओ गवर्नमेंट जॉब कुछ टाइम, एक से एक फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे, गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी उतनी फैसिलिटी। ऐसे कंपनी में फैसिलिटी होता है और सैलरी होता है, सैलरी का गवर्नमेंट उतना नहीं दे पाएगी आपको। ओके, तो हम लोग क्या बोले थे LLB, तो LLB करके आप किसी सिंपल सी किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करके वकील बनकर आप पैसा कमा सकते हैं, और गवर्नमेंट वकील बन गए तो जज भी बन सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग लास्ट अगर हमसे पूछोगे तो हम आपके लिए यही सजेशन देंगे कि आप या LLB कर लो या MBA कर लो। ओके, दोनों में से एक कोई कर लो, लेकिन कोई ये दोनों जो काफ़ी ना, ये दोनों अगर करना आपको होगा ना तो अच्छे से रिसर्च करके कॉलेज को बढ़िया से पता करके ही इसमें एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि इसको छोटा मोटा कॉलेज से करके आपको कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, हाँ वो देखिए प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि अगर शुरू में अगर जॉब करने जाएंगे तो थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ होगा, चीज़ें आपको नई रहेगी, आपके लिए चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो हो सकता है ऐसा। क्योंकि हम भी जब फर्स्ट टाइम में अगर जॉब करना हम स्टार्ट किए थे तो शुरू में स्ट्रगल तो करना पड़ा है, चीज़ें सीखना पड़ता है। तो आप चीज़ें सीख लेते हैं अच्छे से तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं और कमा सकते हैं। ओके, तो जितने भी चीज़ें बताए आपको तो उसमें से कोई सभी कोर्स आपके लिए अच्छा है, चाहे तो जिसमें से आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। देखिए सबसे चीज़ है कि ये डिप्लोमा करने का एक बेनिफिट ये होता है, हमारा जो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज अनुसार जो हम अब देखते आए हैं लड़का लोग को, खुद हम अपने बैचमेंट के साथ देख चुके हैं, तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है प्लस पॉइंट कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो प्राइवेट आपको आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। प्राइवेट में जॉब आपके हाथ से कोई ले नहीं सकता है, प्राइवेट में 100% आप जॉब करोगे। या देखो कभी कभी होता है कि फैमिली का कंडीशन ऐसा होता है कि उस केस में आप लॉन्ग टाइम तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते, उनको पैसे की नीड होता है। जनरली हम मिडिल क्लास में ये देखते हैं कि आपको 12th क्लास तक पेरेंट्स तो बहुत अच्छे से मन से पैसा दे के पढ़ाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं बेटा कुछ इनकम करो, पैसा नहीं है वगैरह इशू, हर डिफरेंट प्रकार का आपका इशूज़ आने लगता है, हर फैमिली में अलग अलग इशूज हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप ग्रेजुएशन के बाद कोई एक डिप्लोमा कर लो, जो 5 बताए उसमें से किसी एक पे, या आप खुद से रिसर्च करो, इससे भी हो सकता है कि अच्छा आपको पास दूसरा कोई पसंद आ जाए। हाँ, इसमें आपको जो इसमें आप जो दिलचस्पी रहेगा वही लीजिएगा। ओके, तो आपको जैसा कि बताया कि LLB में वकालत करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा किसी को बोलने में हिचकिचाहट होता है, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन चूजिंग इन नेक्स्ट स्टडी प्लान इन डिप्लोमा।
तो डिप्लोमा पे आप नेक्स्ट स्टडी प्लान डिप्लोमा कीजिए, एमएससी या पीएचडी के चक्कर में मत पड़िए। आप मिडिल फैमिली से आते हैं तो मेरा ऐसा, अगर जो मिडिल फैमिली से या कोई रिच फैमिली से भी है उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप, जरूरी नहीं है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो बिजनेस करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। अगर आप नॉर्मल से डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप होगा तो बिजनेस करने में आपको ज़्यादा हो सकता है हेल्प मिलेगा। या बिजनेस ग्रो नहीं करता है तो प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि जॉब तो देखो इंसान चाहे जितना रिच हो, जितनी अमीर हो, उसको जॉब तो करना ही पड़ता है, नहीं तो बिजनेस करना पड़ता है। कुछ ना कुछ, पेट एक ऐसी चीज़ है कि कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको जितने भी आपको बताए आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो हमारे तरफ से आप सभी के लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अप्लाई कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद अच्छे से कोर्स को चयन कीजिए, समझ के चयन कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि इस जितने भी इसमें बताएं इसमें एडमिशन कैसा लेते हैं, फ़ी क्या होता है। अब देखिए जिसमें हम जितने बताए इसमें से मैक्सिमम आपको कॉलेज हम बताए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काफ़ी ज़्यादा उसका वैल्यू होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही करें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।